सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हम क्रांतिकारी गांव से हैं तो हमें आज़ादी का महत्व की बहुत जानकारी है। हमारे काफ़ी लोग इस आज़ादी के लिए शहीद भी हुए हैं। सभी क्षेत्रवासियों को विशेष निवेदन है कि मास्क लगाने के साथ साथ अपना जो ये पर्व है इसे अच्छे से मनाएं और इकट्ठा होने की कोशिश कम करें। अपने घर पर रहकर ही हमारा ये पर्व है, इसे शांतिपूर्वक मनाएं। धन्यवाद। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दर्शकों, में राजन आई फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। अब एक युवा हमारे साथ है, पहले तो उनका परिचय उन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम और अपने गांव का नाम बताइए। सभी बाहर से इंटरव्यू लेने हमारा आए पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र चपराना है, गांव मेरा पांसली खुर्द है। पूर्व में मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ मेरठ यूनिवर्सिटी से, और चूंकि छात्रों की राजनीति करते हैं इसलिए अब गांव की सेवा करने के लिए ग्राम प्रधान के उम्मीदवार है इस बार पांसली खुर्द से। सर, पढ़ते पढ़ते कॉलेज में पढ़ाई करते करते आपने छात्र संघ के चुनाव लड़े, उसमें आपको सफलता भी हासिल हुई, लेकिन ऐसा क्या आपके मन में ख्याल आया कि आप प्रधान पद के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखो, जिस ग्राम में आप रह रहे हैं सबसे प्राथमिकता सबसे पहले वहाँ की साफ स्वच्छ व्यवस्था बनाने की होती है। उसके बाद हमारा जिस जिले में रह रहे हैं वहाँ की व्यवस्था सुधारने की होती है, और फिर जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं वहाँ की व्यवस्था सुधारने की होती है। उसके बाद आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की आवाज़ उठाने की आपकी प्राथमिकता होती है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता, चूँकि मैं अपने पांसली गाँव में रहता हूँ तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएँ वो अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और उसी के लिए हम ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, जो हम किसी का नाम नहीं ले सकते जी, जो भी वर्तमान प्रधान थे जी, क्या 5 साल में जी, आप उनके कार्य से संतुष्ट थे? ठीक काम किया उन्होंने 5 साल में या नहीं किया? देखिए, प्रधान जी के कार्य तो जनता बताएगी, अच्छे कार्य किए हैं या खराब कार्य किए हैं। हम आपको अपनी योजनाएं, अपने कार्य या अपनी जो हमारी भविष्य की योजनाएं हैं उनके संबंधित आपको बता सकते हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, हमारे यहाँ सबसे पुराना शिव मंदिर है, वो सबसे अच्छा हमारे गांव में बनना चाहिए। उसका प्रॉपर एक रास्ता हो, जो हमारी माता बहनें पूजा पाठ के लिए वहाँ जाती हैं उनके लिए सुचारू व्यवस्था हो, वहाँ वो आराम से जा सकें, वहाँ बैठ सकें, वहाँ का प्रांगण अच्छा हो। दूसरी व्यवस्था हमारी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेटियाँ हैं, पांसली गांव लगभग 15,000 आबादी का गांव है, यहाँ कोई भी लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। 14 किलोमीटर के दोनों तरफ, चाहे आप अंदर शहर में जाइए या फिर देहात में जाइए, 14 किलोमीटर के दायरे में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए। सबसे दूसरी प्राथमिकता में हमारा डिग्री कॉलेज रहेगा। तीसरी प्राथमिकता, हमारे यहाँ लाइट की बड़ी स्थिति खराब थी। जो पूर्व में प्रधान रहे हैं उन्होंने लोगों से पैसे ले लेके कनेक्शन उनके 6 महीने तक नहीं हो पाए थे, क्योंकि हम ग्राम प्रधान चुनाव लड़ रहे थे। तो फिर वो कनेक्शन हमने, हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने लोगों से पैसे लिए, जो भी लोग रहे हैं, मैं नाम संबोधित नहीं कर सकता हूँ जी, चाहे उसमें बिजली कर्मचारी रहे हैं या ग्राम प्रधान रहे, जो भी रहे हैं जी, वो आप गांव में जब सर्वे करेंगे आपकी जानकारी में आ जाएगा। जी, हम जाएंगे। वो भी हमने लगभग 47 कनेक्शन बिजली कराए नए प्राथमिकता आपने पे। अपने निजी तौर पे कराए? हमने अपने निजी तौर पे कराए। अच्छा, आपने जो कराए वो वोट बैंक के लिए कराए या निस्वार्थ करवाए या इंसानियत के लिए? हमने आपसे क्या कहा, सबसे पहले प्राथमिकता हमारे गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं। वो हमारे लिए वोटर नहीं है, वो हमारे गांव के, हमारा परिवार है, उसको जो भी सुविधा चाहिएगी, चाहे बिजली सुविधा है या रास्तों की सुविधा है या सफाई की सुविधा है या उनकी और मूलभूत सुविधाएं हैं। अभी हमारे यहाँ एक आपने देखा होगा गवर्नमेंट में योजना चल रही थी भाई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसमें भी एक बच्ची की शादी हुई थी। पिछले 11 महीने से उस बच्ची के पैसे उसके खाते में नहीं आए थे, जो मुख्यमंत्री विवाह योजना में पैसे मिलते हैं। अभी हमने 15 दिन पहले वो लोग हमारे पास आए थे, भैया ये समस्या हमारी, हमने वो समस्या डीएम साहब के यहाँ जाके वो पैसे ट्रांसफ़र कराया अभी 6 दिन पहले उस बच्ची को, जो कि शादी हुए लगभग 11 महीने हो चुके हैं। उनका नाम जयप्रकाश जी है, उनकी बेटी है मीनाक्षी, वो जानी ब्लॉक से ये पैसे ट्रांसफ़र कराया है। तो कुल मिला के स्थिति ये है भैया कि हम किसी भी प्रधान जो भी पांसली में रहे हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें इंसानियत के नाते काम करना, लोगों की मदद करनी है। और जो भी गाँव की समस्याएँ हैं, चाहे वो खरंजे की हो, रास्ते की हो, बिजली की हो, शिक्षा की हो, उस पर बिल्कुल काम करेंगे। और जो गांव के सभी बुजुर्ग सम्मानित लोग हैं उनका सम्मान का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। यही हमारी राजनीति है और इसी तरह की राजनीति आगे करना चाहते हैं। चलिए सर, अगर आप प्रधान बनते हैं, हम देखिए, वैसे मैं दर्शकों आपको बताऊं कि हमारे देश में
क्योंकि छात्र संघ के चुनाव लड़े तो जाहिर सी बात है कि अच्छे क्वालिफाइड है और पढ़े लिखे नेताओं की हमारे देश में जरूरत है। और दुर्भाग्य की और चिंताजनक की बात यह है कि हमारे देश में कुछ बड़े दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनको आज भी अपना नाम नहीं लिखना आता, लेकिन वो देश चला रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? पढ़े लिखे नेता अगर हमारे देश में होंगे तो हमारा देश विकास करेगा, जब देश विकास करेगा तो हम सब विकास करेंगे, जाहिर सी बात है। अब वो उभर के आते हैं और आपको विजेता हासिल होती है, तो आप सबसे पहले आपकी नजर में कौन सा कदम है, कौन सा वो अधूरा काम जो वर्तमान प्रधान नहीं कर पाए, आपकी नजर में सबसे पहला वो कौन सा काम है जो आप सबसे पहले उसको छेड़ेंगे? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता हमारा शिव मंदिर रहेगा। शिव मंदिर सबसे पहले उसका पूरा डेवलप कराएंगे अच्छे से। उसमें प्रॉपर जो हमारी माता बहनें पूजा करने के लिए जाती हैं, प्रॉपर व्यवस्था होगी बैठने के लिए, प्रॉपर जाने के लिए रास्ता होगा, सीसी रोड होंगी, प्रॉपर लाइट होंगी। वो रात में पूजा पाठ करते हैं, मान लें कोई जागरण करना उसमें हो सकता होगा। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी शिव मंदिर में विकास कराने की रहेगी। उसके बाद दूसरी व्यवस्था प्रॉपर रास्ता वहाँ के लिए होना चाहिए। तीसरी व्यवस्था बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए। अच्छा, मेरी प्रधान जी से बात हुई, अनिल जी से, प्रधानपति है वो, उन्होंने कहा कि शिक्षा इतनी बेहतर थी कि आप यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे तो आपको ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगी। इस बात पे कहाँ तक सच्चाई है वो हम दर्शकों को दिखाइए। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, चूंकि दिल्ली से हैं, आप हमसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं। मैं किसी की बात का जवाब देना नहीं चाहता हूं, पर मैं आपको एक बात अवगत करा देना चाहता हूं कि फेसबुक पे आप लोग डालते हैं लोग, हमारे यहाँ एक दिल्ली की एक कमेटी है, वो लोग गांव-गांव जाके लाइब्रेरी बनाने का काम कर रहे हैं। और अब से पहले भी वो लोग 17 लाइब्रेरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बना चुके हैं। वो सब कंप्यूटराइज हैं। और चूंकि मैं पांचली गांव का हूं, तो आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हमारे पांचली गांव की लाइब्रेरी आपको ग्राम प्रधान जी ने बताई है, एक बार उसका देख के जाइएगा। अगर उसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर शायद आप संतुष्ट हो पाएंगे उस कार्य से। कहाँ पर थी वो लाइब्रेरी इस समय? वो चौपाल है पांचली में। सचिवालय भी है, वो ग्राम प्रधान सचिवालय फिलहाल वहीं काम चल रहा है। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप उसके एक बार फोटो और उसमें बच्चे जो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उस पर आप देख पाएँ। और आपको असली जानकारी जो हमारे यहाँ का अखबार जो न्यूज़पेपर आते हैं तो वो भी आनी चाहिए, जाहिर सी बात है। एक लाइब्रेरी में उसका बिल आप उनसे मांग लीजिए कि हमारी लाइब्रेरी रोज ओपन होती है, तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। कंप्यूटर कहाँ चोरी हो गए पता चल जाएगा। कहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं, चोरी की नहीं कह सकते हैं हम, वो तो भाई प्रशासन बताएगा या ग्राम प्रधान बताएगा। हम तो आपसे इतना बता रहे हैं कि आप स्वयं जाइए, निरीक्षण करिए, अगर वहाँ लगे हुए हैं तो आप उस व्यवस्था को देखिएगा। अच्छा, और कुछ खास कदम जो आप करना चाहते हैं? सबसे पहली प्राथमिकता जो गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ गरीब तबका है, उनके पिछली बार हमने अभी 4 साल पहले हमारे ग्राम पंचायत मेंबर थे राम कुमार जी, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी गांव में मकानों के लिए। वो मकान थे लगभग 23 मकान, उनमें भी लोगों ने 40-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये लेके उनसे मकान बनवाए गए, जबकि वो गवर्नमेंट की तरफ से 3.5 लाख रुपये फ्री ऑफ कॉस्ट आए थे। और हम स्वयं लखनऊ से वो पैसा लेकर आए थे। चाहे आप प्रमाणित कर सकते हैं उस लेटर को अपने को, क्योंकि हम अध्यक्ष थे, हमने अपने लेटर पैड पे ही लिख के वो पैसा ट्रांसफर कराया था। जो पूर्व विधायक थे माननीय विधायक जी, उनके द्वारा हम लखनऊ से पैसा लाए थे भैया। उसमें भी चूँकि आप ग्राम पंचायत मेंबर हैं राम कुमार जी, ये ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि ये उसके मेंबर भी रहे हैं ग्राम प्रधान के। तो हमारा तो विशेष आग्रह बस यही है सभी जनता से, सभी गाँव वासियों से कि अच्छे व्यक्ति को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, खराब लोग हैं उनका विरोध होना चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए दर्शकों, बड़ी गहरी बात कही, छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कही कि अच्छे व्यक्तियों को अवसर मिलना चाहिए। और जब अच्छे और पढ़े लिखे आदमी हमारे देश में संसद में बैठेंगे और कानून चलाएंगे, आने वाले समय में प्रधान बनते हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बने, तो उसमें सिर्फ हम सबका विकास है। खैर, ये फैसला तो जनता जनार्दन करेगी। सर, आखिरी सवाल, कोविड-19 महामारी चल रही है, 16 तारीख को वैक्सीन भी आ रही है, अच्छी बात है। और आप फेस वार्ता के माध्यम से आने वाले समय में अपने ग्रामवासियों को, देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि जब हमारे कोविड की बीमारी आई थी तो हमारी पूरी टीम ने पूरे पांचली गांव में 263 परिवारों के लिए राशन उपलब्ध कराया था। और हम हमेशा जो अपने गरीब तबका था उसके लिए कोविड में हमेशा बिल्कुल साथ खड़े रहे। और ये जो कोविड की बीमारी है उससे पूरा देश को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, ना कि उसमें किसी पार्टी बाजी की राजनीति होनी चाहिए। और जो कोविड अपना वैक्सीन आई है उसको सब लोगों को जिस स्तर पर जो मदद कर सकता है सब लोग मदद करनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाना। दूरी बना मात लो। देखिए, एक विनती करूंगा कि अपने वोट की कीमत को पहचाने, सही प्रतिनिधि को चुने।
ये फैसला आपका होगा और ये आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पर क्या दोबारा से जो प्रधानपति अनिल जी है दोबारा से विजयीता हासिल करते हैं या एक नया चेहरा उभर के आता है। ये फैसला आने वाला समय बताएगा और जनता जनार्दन करेगी। मैं राजन नाइक, फेस वार्ता, क्या में हमारे विचार आपके।